अरे भैया 20 मिनट हट जाओ यार, हट जाओ ना। डॉक्टर साहब 1 मिनट, अरे भैया मोबाइल हटा दे यार, ये सेल्फी सुन लिया कर यार। पहले 42 हो जाएगा। माता की चलो 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 पीछे चलो पीछे चलो। बैठे आप जो इधर बैठा हूँ यार। चलो आज बरेली की जो बैठक पहले मैं करने वाला था तो उसे पोस्टपोन किया था क्योंकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन है और एक ही प्रकार की बैठक जो न हो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन से मतलब यहाँ एक उत्साह है और कल की बैठक महत्वपूर्ण होगी। जहाँ तक आज दौरा था मेरा बदायूं जिले का दौरा था, तो वहाँ पार्टी की बैठक और एक प्रशासनिक बैठक और फिर कई हमारे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष सहित कई जगह वैवाहिक समारोह थे उसमें हिस्सा लेकर के मैं यहाँ पहुँचा। हमारे आदरणीय मंत्री परिषद के सहयोगी डॉक्टर अरुण जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे विधायक संजीव जी थे, अभी शायद चले गए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2027 में हम लोग 2017 से भी बड़ी विजय प्राप्त करेंगे और समाजवादी पार्टी का जो अहंकार लोकसभा चुनाव के समय पैदा हुआ है उसको उत्तर प्रदेश की जनता चकनाचूर करेगी। अभी लोकसभा चुनाव 2024 के पश्चात हम लोग 4 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अभी बिहार, और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलेगा और वहाँ पर भी सरकार बनेगी और 27 में तो उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनना तय है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी यह मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान से बौखलाए हुए ये घुसपैठियों को अपना रिश्तेदार मान करके उनको बचाना चाहते हैं। जिन मतदाताओं का स्वर्गवास हो गया उनको मतदाता सूची में रख करके उनके नाम पर फर्जी वोट डालने की मंशा रखते हैं। बूथ लूट करके ये विधानसभा जीतना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन अब ये मंशा पूरी नहीं होगी ऐसा हम सब लोग विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। अभी देश की संसद में कौन है वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने पर एक बहुत सारगर्भित चर्चा होनी थी जिसमें विपक्ष का रुख नकारात्मक रहा, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। इनको वंदे मातरम जिस गान के कारण से, जिस महामंत्र के कारण से अंग्रेज़ों की पराधीनता से देश को मुक्ति मिली, जिस महामंत्र का जाप करते हुए हमें विश्वास है विकसित भारत बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, उससे इनको परहेज होता है क्योंकि इनको अपने वोट बैंक की चिंता रहती है। इसलिए यह जो सार्थक चर्चा हुई इसका मैं स्वागत करता हूँ। अखिलेश यादव ने कहा है कि वंदे भारत सिर्फ गाने के लिए नहीं, निभाने के लिए है। सदन में भाजपा को राष्ट्रवादी पार्टी ना कह के राष्ट्रवादी पार्टी का बयान दिया है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी ही नमाजवादी पार्टी है। जब अभी बिहार के चुनाव के बाद ये लाल टोपी वाले आपको बरेली में दिखाई नहीं दे रहे होंगे, पहले बहुत उछलने कूदने लगे थे, तो ये उछल कूद करते हैं, लेकिन इनको उनकी हैसियत में लाने का काम ये सोचे थे कि इनके रिश्तेदार तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन बिहार में गए कि हम अवध में हराए हैं, मगध में हराएंगे, लेकिन मगध भी हार गए, अब अवध और यूपी भी हारेंगे और सैफई जाएंगे। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने चुनाव बैलेट पेपर से मांग की है, क्या कहेंगे? ये तो सदन में चर्चा चल रही है। बैलेट पेपर से, वो तो ईवीएम से जब चुनाव हुए थे तब मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी जो लोकसभा में उनके सदस्य जीत करके गए हैं वो ईवीएम से जीत करके गए हैं। अगर ईवीएम गलत, इस्तीफा दे करके कहें बैलेट पेपर से हमारी सीटों पे चुनाव करा दीजिए। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह उन्होंने कहा है कि अभी तक साइकिल चोर, चॉकलेट चोर सुना था, पर अब वोट चोर हिंदुस्तान में आ गए। देखिए, वोट चोर कांग्रेस पार्टी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल जी के नाम पर जो वोट मिला था, 14 वोट मिला था 15 में से, और उनका वोट चोरी करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पहला अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया था। और फिर वोट चोरी करके इंदिरा जी रायबरेली में सांसद बनी और प्रधानमंत्री बन गई। जब कोर्ट ने चुनाव रद्द कर दिया तो आपातकाल देश में लगा दिया। जी बोले सर, एसआईआर पर विपक्ष का सवाल उठा रहा है, खासकर अखिलेश यादव, ये किस वर्ग को जो है अपनी ओर अट्रैक्टिव करना चाहते हैं? ये मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने वाले लोग हैं। इनके राजनीति का सूर्य अस्त होने वाला है, सब सफाई जाने वाले हैं। परिवारवाद की राजनीति का
अंत इस देश ने शुरू कर दिया है और आने वाले समय में परिवारवाद नहीं, जो सबकी सेवा करेंगे वो राजनीति में रहेंगे, जो शोषण करेंगे, जो ज़मीन कब्जा करेंगे, जो शराब माफिया, नकल माफिया, भू माफिया होंगे, वो सब राजनीति से विदा होकर के जहां उनको जाना चाहिए वहां जाएंगे। राजनीति का अपराधीकरण समाजवादी पार्टी ने किया है और राजनीति को अपराध से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी सर एक और सवाल है। हाँ सर, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, राहुल गांधी एक बार फिर जर्मन की यात्रा पर जा रहे हैं। अरे उनके रहने से ही कौन फर्क पड़ता है? जब वंदे मातरम जैसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही थी वो संसद में मौजूद नहीं थे। विदेश जाना या संसद में रहना या देश में रहना, श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव जी अपने संसदीय कर्तव्य का जो पालन करना चाहिए उसको ठीक ढंग से नहीं करते हैं। देश देख रहा है, इसीलिए चाहे कांग्रेस की नाव डूबना हो वो डूब जाती है और चाहे समाजवादी पार्टी की नाव डूबना हो वो डूब जाती है, आरजेडी की नाव डूबना हो जो डूब जाती है। आने वाले समय में जो जनता की सेवा के लिए जनता के बीच में नहीं रहेगा उसका राजनीति में भविष्य नहीं रहेगा। धन्यवाद। देखिए, एसआईआर लोकतंत्र का पवित्र महायज्ञ है। चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहा है और एसआईआर प्रक्रिया में हिस्सा ले रहा है। ले तो हिस्सा सपा के लोग भी रहे हैं, कांग्रेस के भी लोग हिस्सा ले रहे हैं, टीएमसी के लोग भी ले रहे हैं, डीएमके के लोग भी ले रहे हैं, लेकिन अंदर हिस्सा ले रहे हैं लेकिन बाहर विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस विरोध का कोई मतलब नहीं, बेमतलब का विरोध है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 5 करोड़ लोगों के वोट कटे हैं और एक बार फिर जो है वो लाइन में लगाई। अखिलेश यादव जी जब इस प्रकार का बयान देते हैं तो लोग उन पर हंसते हैं। अभी तो एसआईआर की प्रक्रिया, जो फॉर्म दिए गए वो जमा हो रहे हैं। अभी मतदाता सूची प्रकाशित होगी, फिर फॉर्म 6, 7, 8 भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद जो मतदाता सूची प्रकाशित होगी वो अंतिम होगी। अगर वो फर्जी मतदाताओं के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, सोचते हैं एक समाजवादी पार्टी समर्थक का 1000 स्थान पर वोट डालने का मौका मिले, तो भारतीय जनता पार्टी फॉर्म 6 लेकर के तैयार है। जाए वो जर्मनी जाए, इटली जाए, लंदन जाए, भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं, वो समाजवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, गुंडों अपराधियों का संरक्षण करने वाली पार्टी है। धन्यवाद।